मेरी आंखें चली गई जब से मैंने दुनिया को कान से देखा, फाइलों ने विकास का चेहरा आंकड़ों की जुबान से देखा। एक अच्छी बारिश और बहने लगता है पूरा राजस्थान, विकास सारे फाइलों में है क्या। बात करेंगे आज, मगर सियासी रूप से चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री निवास में ये 2 दिनों तक जो मीटिंग कर रहे हैं, कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है और इसके मायने क्या हैं। बात इस पर भी करेंगे, क्या राजस्थान में जो तय हुआ है वही होगा, 1 स्टेट 1 इलेक्शन। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा क्यों लथपथ अग्निपथ 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 सवाई माधोपुर में कह रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी ने जलवा तो दिखाया है, मगर यह जलवा भारी भी पड़ सकता है क्या। बात करेंगे इस पर भी कि हनुमान बेनीवाल इन दिनों कहां हैं और सचिन पायलट के नारे क्यों बीजेपी के नेताओं को परेशान करते हैं। मगर शुरुआत कर लेते हैं सांसद विधायक संवाद। अब इसमें लिखना चाहिए था हारे हुए सांसद प्रत्याशी, हारे हुए विधायक प्रत्याशी संवाद भी, क्योंकि वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और आप देख सकते हैं दुष्यंत सिंह बैठे हुए हैं, मदन राठौर प्रदेश अध्यक्ष ये कुछ कह रहे हैं और भजनलाल शर्मा सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास में पहले ये रहा करते थे दुष्यंत जी, और अब दिल्ली से आए हैं मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए। तमाम चेहरे हैं जो बैठे हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रवार ये बैठकें हो रही है। और बैठक में अंदर क्या हुआ ये बताएं, इससे पहले बैठक में क्या हुआ ये बताने के लिए राजेंद्र राठौड़ को मुख्यमंत्री निवास के बाहर भेजा गया। इस तरह से ये व्यवस्था की गई थी, जहां पर आप देख सकते हैं कि सारे लोग संवाद में बैठे हुए हैं। हालांकि वसुंधरा राजे नहीं आई हैं और जो सतीश पूनिया भी नहीं आए हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा दिखाई दे रहे हैं, मगर उसके बाद वो सवाई माधोपुर निकल गए। पर अब देखिए, वसुंधरा राजे तो आएंगी नहीं भजनलाल शर्मा से सार्वजनिक रूप से बातचीत करने। सतीश पूनिया व्यस्त होंगे और लोकसभा अध्यक्ष दिल्ली में आज पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में व्यस्त थे। मगर भजनलाल शर्मा ने यह बैठक क्यों रखी, इस पर बात कर रहे। इससे पहले बात कर लेते हैं कि 5 बजे मीडिया को वक्त दिया गया कि बाहर राजेंद्र राठौड़ और अशोक परनामी बताएंगे कि मीटिंग में क्या क्या हुआ। राजेंद्र राठौड़ जो हैं वो इनसे बेहतर कोई वकील हो नहीं सकता किसी के लिए, दुश्मन के लिए भी दोस्त के लिए भी। वसुंधरा राजे से इनका 36 का आंकड़ा चल रहा था दूसरे कार्यकाल में, मगर जब भी कोई निजी हमले होते थे महेंद्र भारद्वाज इन्हीं को लेकर बैठते थे बीजेपी के दफ्तर में जवाब देने के लिए। और आज ये बता रहे थे कि भजनलाल शर्मा कितने अच्छे मुख्यमंत्री हैं और किस तरह से 80% जो हैं वो बजट के अभी पूरा कर चुके हैं बजट घोषणा। और उन्होंने कहा कि आप लोग स्कूलों को विजिट कीजिए, जहां पर जीर्ण शीर्ण अवस्था में भवन हैं उसके लिए आगे आइए, निर्माण करवाइए। और संगठन ही हमारी शक्ति है, हम संगठन के लिए ही जीते हैं, संगठन के लिए ही मरते हैं। और वैसे भी सरकार में हिस्सा ले नहीं सकते, इसलिए संगठन की बातें ज्यादा कर रहे थे। मगर जो कुछ कहा गया वो एक किसी भी सरकार में अगर इस तरह की बैठक होती है तो यही सब कहा जाएगा कि राजस्थान के विकास की तस्वीर लिखी गई। पर यह कहा गया कि सबसे ज्यादा भजनलाल शर्मा को लेकर जनता से ज्यादा बीजेपी के जो नेता हैं वो परेशान रहते हैं और वो एक ऋणात्मक वातावरण बना रहे हैं। तो ये आइडिया दिया गया कि
इन विधायकों को, हारे हुए विधायक प्रत्याशियों को, सांसदों को, हारे हुए सांसद प्रत्याशियों को गुबार निकालने का एक मौका देना चाहिए। और वो गुबार कैसे निकालेंगे? तो मुख्यमंत्री जी बैठ जाएं, बगल में मदन राठौड़ बैठ जाएं, और उन्हें भी अच्छी खासी इज्जत दी गई थी अरुण चतुर्वेदी को। अब ये बैठ के जो कुछ जिसको कहना है वो कह ले। अब देखिए, नेता क्या है, वो अकेले में मिलना चाहते हैं। उनका व्यक्तिगत जो काम होता है उससे ज्यादा वो परेशान होते हैं, मगर सार्वजनिक रूप से चर्चा करना ये राजा के लिए फायदेमंद होता है, यानी मुख्यमंत्री के लिए फायदेमंद होता है कि आप अपना बात कहिए, और जनता के लिए बात कहने के लिए बहुत कुछ रहता भी नहीं है देखिए नेताओं के पास। तो एक तो उनकी पूरी सुनवाई हो गई। अब ये नहीं कह सकते कि हमारी सुनी नहीं जा रही है हमारी सरकार में, तो कम से कम भजन लाल शर्मा ने इस जिन पर बोतल में बंद करके ढक्कन लगा दिया है कि अब कहना मत कि सुनवाई नहीं हो रही, पूरी सुन रहा हूं, और जिसको जिसको जो जो बोलना है वो बोल ले। अब देखिए, सार्वजनिक रूप से कुछ बातें कहने में भी लोग डरते हैं कि वो 4 आदमी बैठा है, इसमें से एक आदमी भी लीक कर सकता है। इसलिए ये सबसे बेहतर होता है कि आप समूह में मिलें। और भजन लाल शर्मा ने अब क्या तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कहे होंगे और क्या दुष्यंत सिंह कहे होंगे, और जो मंत्री बैठे हैं उनकी कहने की कोई औकात ही नहीं है। और जो हारे हुए हैं बेचारा, वैसे ही आज गदगद होंगे कि मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री से संवाद कर रहे हैं। तो भजन लाल शर्मा एक चतुर राजनीतिज्ञ की तरह, चतुर सुजान की तरह, भले ही आइडिया कहीं से आया हो, दिल्ली से आया हो, जयपुर से आया हो, क्योंकि भजन लाल शर्मा के सलाहकार भी कई जो है मूर्धन्य नेता हैं, और ये उन्होंने निपटा दिया आज कि देखिए बीजेपी किस तरह से एक है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि एक बैठक में जूतम पैजार हो जाती है, हम अनुशासित लोग हैं और अनुशासन के साथ बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी में भीतर खाने कुछ भी चले, बाहर बाहर जो है सब कुछ मीठा मीठा दिखाई देता है, अच्छा अच्छा दिखाई देता है। और राजेंद्र राठौड़ जो हैं, अब वो मन से कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, जुबान से कर रहे हो, इसका कोई थर्मामीटर तो है नहीं मापने का जो हम बता दें, पर उन्होंने जमकर मोर्चा संभाला, खूब तारीफ की भजन लाल शर्मा उनकी सरकार की। ये धर्म भी बनता है, क्योंकि राठौड़ साहब को भी इंतजार है सरकार में हिस्सेदारी की। संगठन में हिस्सेदारी मिल नहीं सकती, वो जनता दल से आए हुए हैं, और ये बीजेपी वाले सरकार में आपको कुछ भी बना दें, संगठन में ध्यान रखते हैं कि हमारे या तो संघ से आया हो या एबीवीपी से आया हो, यानी हमारे संगठन के किसी अनुसांगिक व्यवस्था से आया हुआ हो, उसे अपने संगठन में आगे बढ़ाते हैं। इसलिए राजेंद्र राठौड़ के लिए बेहतर यही है कि कहीं सरकार में जगह मिल जाए और सम्मानजनक जगह मिल जाए, क्योंकि 3.5 साल है अभी, और 3.5 साल काटना इतना आसान नहीं होता है किसी वैसे नेता के लिए जो लगातार मुख्य भूमिका में रहा हो। पर अब लौटते हैं आज की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर क्या थी? बड़ी खबर थी कि सिंगल बेंच राजस्थान हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि 6 महीने के अंदर पंचायतों के चुनाव कराएं, निकायों के चुनाव कराएं, उस पर डबल बेंच ने स्टे दे दिया। होना भी था। अब उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय में अगर टकराव होगा तो उच्चतम न्यायालय ही जीतेगा, और उच्चतम न्यायालय में सरकार ने दांव खेला, ओबीसी के आयोग का गठन किया। ओबीसी ने कहा कि हम रिपोर्ट दिसंबर तक देंगे, यानी 31 दिसंबर तक कार्यकाल बढ़ा दी सरकार ने ओबीसी आयोग की। अब ये तय हो गया कि देखो 31 दिसंबर तक तो ये चुनाव होने नहीं जा रहे हैं। आप समझ के मानिए, क्योंकि आप समझदार हैं, अक्टूबर नवंबर करने से कोई फायदा नहीं है। 1 स्टेट 1 इलेक्शन ये एजेंडा है बीजेपी का, और केंद्र की तरफ से दिया गया एजेंडा है, टास्क है दिया हुआ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का। दिल्ली से इसे पूरा करना ही होगा। अब 3000 पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो गया है, 3800 का और हो जाएगा, निकायों का हो ही जा रहा है दिसंबर में, जनवरी फरवरी तक खींच के लेके चले जाएंगे परिसीमन के नाम पर और ओबीसी आयोग के नाम पर। फिर 2027 वाले जो हैं
उनको एक साथ करा देंगे और चुनाव हो जाएगा। इसलिए होना तो वही है जो सरकार चाह रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी कोई जाएगा तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में नंबर आता है, दिसंबर के पहले तो सवाल ही नहीं है। इसलिए अभी कोई जल्दीबाजी है नहीं। वैसे कहा गया कि बीजेपी ने यह सोचकर मीटिंग बुलाई थी कि अगर पंचायतों के चुनाव कराने जाएं, जैसा कि निर्वाचन आयोग ने कह दिया था कि पुरानी परिसीमन से ही, तो फिर संगठन मजबूत होकर पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव में लगे। इसलिए इस मीटिंग की भी एक अहमियत हो गई थी। पर मुझे लग रहा है कि आज डबल बेंच के फैसले के बाद अभी वक्त है। पर राजस्थान से आने वाले पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहां हैं? अब राहुल गांधी सवाल पूछ रहे थे और अमित शाह जी ने जवाब दिया है। एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में अमित शाह ने क्या कहा है सुन लीजिए। वैसे आप सुन लिए होंगे कि उन्होंने बीमार हैं कहा। नहीं, मुझे लगता है एएनआई ने रिसर्च रूम बंद कर दिया है। धनखड़ साहब का इस्तीफे का पत्र स्वयं स्पष्ट है। इन्होंने अपने आरोग्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, और उन्होंने सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री और सभी सदस्यों का हृदय से उनके अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद किया है। सभी पूछ रहे, मीडिया भी पूछ रही है कि वो है कहाँ, हाउस अरेस्ट पे है कि ऐसा है कि सच और झूठ की व्याख्या आपने शायद विपक्ष क्या कहता है इसको बना ली। पर काफी सारे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन तो बाहर निकल रहा था ना कि वो कुछ ट्राई कर रहे थे। ये भी बात निकल रही है कि शायद कू कर रहे थे। कौन? धनखड़ जी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। इसमें बात का धनखड़ नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया जी। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। इसको ज्यादा खींचकर कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए, देश में बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरीज हैं, हमेशा इस तरह की स्टोरी के पीछे नहीं लगना। जो एनडीए के जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट है तो आपने सुन लिया। अब समझने के लिए है, मेरे कहने के लिए क्या है, मगर मैं तब भी कहा था कि जब बीमार हैं तो लोग मिलने क्यों नहीं जा रहे हैं, लोग तबीयत पूछने क्यों नहीं जा रहे हैं। यही बात आज अशोक गहलोत ने भी दोहराई। मगर अशोक गहलोत दिल्ली गए थे, मिलने की कोशिश किए और कहा गया कि धनखड़ साहब ने मिलने से इनकार कर दिया। वो विपक्ष के नेताओं से नहीं मिल रहे हैं, कपिल सिब्बल भी मिलने की कोशिश कर रहे थे, मगर परिवार के लोगों से वो मिल रहे हैं और जो मिल के आ रहे हैं वो कह रहे हैं ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, अपने रूटीन के काम कर रहे हैं। पर यह बात सही है कि धनखड़ साहब ने लिख मारा था कि मैं तबीयत खराब होने की वजह से इस्तीफा दे रहा हूं। अब वो खंडन नहीं करें तो फिर कांग्रेस के नेता क्यों कह रहे हैं कि वो बीमार नहीं है, उन्हें सामने लाया जाए। पर ये एक पहेली तो है ही कि धनखड़ साहब कब बोलेंगे भी या नहीं बोलेंगे। सत्यपाल मलिक कुछ जल्दीबाजी कर गए थे। क्या धनखड़ साहब हालात को तोल रहे हैं, हालात को मोल रहे हैं? क्या बीजेपी और संघ के अंदर भी उनके साथ कुछ लोग खड़े हैं? क्योंकि जिस तरह से इस सवाल का जवाब दिया अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने, कि कू कर रहे थे, मतलब कि सरकार पलटने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, वो सरकार पलटने की कोशिश क्यों करेंगे? मगर क्या वाकई में धनखड़ साहब सरकार पलटने की कोशिश कर रहे थे? ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस प्रश्न पूछा जा रहा था जिसका वो जवाब दे रहे थे। तो क्या सरकार पलटने में तो कांग्रेस के नेता शामिल हो नहीं सकते विपक्ष के? तो क्या बीजेपी और संघ के लोग थे? पता नहीं, क्योंकि अगर इस तरह के हालात हैं तो मुझे लग रहा है कि वो अपना पैर कहीं और गड़ाए हुए हैं और पीछे से उनके साथ कोई है जो उनकी चुप्पी को उनकी ताकत बनाए हुए है। पर देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। सीताराम केसरी को भी लोग कहते हैं उस समय कांग्रेस के नेताओं ने बाथरूम में बंद कर दिया था। भाई, पार्टी के सुप्रीमो की जो नहीं मानता है उसकी कमोबेश ऐसी स्थिति होती रही है, कोई नया काम ये हुआ नहीं है। पर इंतजार रहेगा धनखड़ साहब के बोलने का। वैसे विपक्ष
इससे मुद्दा बना रहा है, पर इस मुद्दे को तब तक हवा नहीं दी जा सकती जब तक धनखड़ साहब सामने आकर कुछ बोले नहीं। और विपक्ष भी डरा डरा मुद्दा बना रहा है, क्या पता कल जिसे लेकर हम खेलना चाह रहे हैं वो बीजेपी की गोद में ही खेलता दिखे तो हम तो न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे, इसलिए संयमित रूप से वो साथ हो रहे हैं। पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, मैं अक्सर कहता हूं कि इस शख्स पर कोई रिसर्च होना चाहिए। जैसे ही जड़ावता गांव में ये खबर आई कि कटान हो रहा है और मिट्टी धंस रही है, ये निकल पड़े और पहले दिन इन्हें कहा गया कि आप आपदा मंत्री हैं, आपको पूरे राजस्थान के मंत्री हैं, इसलिए पूरे राजस्थान का दौरा करना है, कोटा, बूंदी, बारा, सवाई माधोपुर, टोंक, इसलिए वो हेलीकॉप्टर के इंतजार में बैठे रहे। आखिरी में उसने कहा कि नहीं मैं तो एक ही जगह ले जा सकता हूं सुरक्षा कारणों से, और सवाई माधोपुर से लौट आए। और उस दिन के साथ बड़ी चोट हो गई, कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हो पाए। अब ये उसी समय भेज दिए गए थे या फिर वाकई में कुछ गड़बड़ हो गया था फ्लाइट के उड़ने में, पता नहीं। मगर कल रात तक 10 बजे तक ये लगातार, ये शाम को जेसीबी लेकर खुद पहुंचे और वहां से पानी का रास्ता को मोड़ना शुरू किया। गांव वालों की मदद से पानी के उस रास्ते को मोड़ने में सफल भी रहे और कुछ पानी का बहाव भी कम हो गया। ये रात का वो दृश्य है जब वो कीचड़ में जेसीबी से उतर कर आ रहे हैं, और इस तरह से किसी मंत्री का दृश्य तो आपने नहीं देखा होगा। इसीलिए बाबा जनता के मंत्री हैं। ये क्या होता है कि जब यहां इस तरह का एक बड़ा शख्स खड़ा होता है तो अपने आप में एक साहस आ जाता है किसी भी दुर्गम परिस्थिति से मुकाबले के लिए। अंधेरे में इन्हें उतारा जा रहा है जेसीबी से, और रात को चलकर आए क्योंकि मीटिंग होनी थी उस इलाके की, तो मीटिंग में भी हिस्सा लिया और फिर वापस चले गए जाड़ावता। इतना ट्रैवल, मैं तो कह रहा हूं कि मैं तो 1 महीने के ट्रैवलिंग में भी कमर दर्द से परेशान हो गया था। इस उम्र में ये क्या खाते हैं और कैसे रहते हैं, इतना नौजवान नेता तो मैंने कभी नहीं देखा था। और इसीलिए किरोड़ी के नाम पर ये गाना चल रहा है, कहीं महिलाएं तो कहीं पुरुष जो है इस तरह से गा रहे हैं। ये उस इलाके की कुछ गीत हैं जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के नाम पर बने हैं, तो शादियों में बजते हैं। वैसे राजस्थान में अगर बारिश आफत नहीं ले आए तो उत्सव जैसा माहौल होता है। और बता रहे थे जो रिपोर्टर गए थे कि बच्चे मछली भी मार रहे थे, ट्रैक्टर वाला उसी में कमाई शुरू कर दिया था, 200 रुपए प्रति व्यक्ति इधर से उधर ले जा रहा था मोटरसाइकिल लाद कर। तो ये एक दृश्य था। हालांकि देखिए पानी बहुत ज्यादा आया है और उस इलाके में नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। अब नुकसान ज्यादा हुआ है तो वहां पर क्या प्रशासन को मुस्तैद होना चाहिए था, किस तरह से होना चाहिए था। ग्रामीण शुरुआत में खुद से काम कर रहे थे, क्यों नहीं प्रशासन जल्दी पहुंचा वहां पर। ये तमाम बातें हैं जिसे लेकर चर्चा की जा सकती है कि जब आपको पता है कि वो इलाका गड्ढा है, और उस इलाके में देखिए मैं तो हर साल देखता हूं कि बारिश का पानी आता है और बाढ़ की स्थिति बनती है, मगर इस बार ज्यादा पानी आया और ये कटाव जो हुआ जिसकी वजह से लोग दहशत में भी रहे। फिर वही बात है कि इतना ज्यादा पैसा खर्चा होता है आपदा प्रबंधन में, मगर वो आपदा प्रबंधन होता कहां है ये समझ में नहीं आता। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके सेना को बुला लिए, पहले कोटा और बूंदी में, मगर सवाई माधोपुर अछूता रह गया। बाबा अकेले वहां पर प्रशासन लेके जूझते रहे, पर फिर भी अंत भला तो सब भला। अब कह रहे हैं कि ये जो कटाव हुआ है उसका भी हम पुख्ता इंतजाम करेंगे और जितना नुकसान हुआ है उसका भी मुआवजा हम दिलवाएंगे। बेहतर होगा, गरीब लोग हैं, कभी गर्मी से मारे जाते हैं, कभी
बारिश से मारे जाते हैं, कभी सर्दी से मारे जाते हैं, मौसम की मार से तो सरकार ही बचा सकती है, इसीलिए तो सरकार को चुना है। मगर पता नहीं, रब रूठे तो रूठे, राज ना रूठे, जब राज ही रूठ जाए तो जाएं कहां। पर यह दृश्य भी बड़ा मनोहर दृश्य था आज का। मंच पर तमाम मूर्धन्य राजपूत नेता, केंद्रीय मंत्री से लेकर विधायक से लेकर सब बैठे हुए थे, और वहां पर रविंद्र सिंह भाटी के नाम पर जो भीड़ ने रिस्पांस दिया, आप सुनिए एक बार, फिर बताएंगे। विधायक श्री बाबू सिंह जी राठौर, श्री हमीद सिंह जी भैर, श्री रविंद्र सिंह जी भाटी, क्या हाल है रविंद्र सिंह? भाई ताली दोबारा बज गई। राजनाथ सिंह ने कहा क्या हाल है रविंद्र सिंह जी। अब देखिए, राजपूत लीडरशिप जो है पूरे देश में एक वैक्यूम रहा है चंद्रशेखर के जाने के बाद। भैरव सिंह शेखावत राजस्थान में तो थे मगर बहुत बाहर तक नहीं रहे। उसके बाद रविंद्र सिंह भाटी का एक नाम राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय होने लगा है। छत्तीसगढ़ में हमने देखा था, इससे पहले मेवाड़ में देखा था, और यहां पर ये जो नाम ले रहे हैं ये सारे राजस्थान के बड़े राजपूत नेताओं का नाम ले रहे हैं। सब सुन रहे हैं। जैसे रविंद्र सिंह भाटी का नाम आया, लोग ताली बजाने लगे। देखिए, जातीय जुड़ाव, जातीय पहचान के लिए छटपटाते समाज में रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी जगह बनाई है। मगर ये मंच जो था वो बीजेपी का था, और वो बीजेपी में रहकर राजनीति करना चाहते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे वहां बड़े नेता हैं। तालियां जब बजेगी वहां पर तो नुकसान हो जाता है। ये सोशल मीडिया के लिए तो ठीक है, मगर ये नुकसान बड़ा हो जाता है। रविंद्र सिंह भाटी के लिए बड़े लिमिटेड विकल्प हैं। या तो चंद्रशेखर की तरह राजनीति करें, जहां पर किसी पार्टी में ना हो, जहां हम हैं वहां हैं, मगर वो करिश्मा चंद्रशेखर वाला वापस ला पाना पूरे देश में ये देखना होगा। क्योंकि उनका क्या था, किसी राज्य में कभी बिहार में जाके बांका से जीत जाएं, कभी बलिया से जीत जाएं, तो उनका स्टेट के बाहर भी उतना बड़ा प्रभाव था। अब रविंद्र सिंह भाटी अगर बीजेपी में रहते हैं तो फिर ये तालियां हमेशा नुकसान देगी, या फिर बीजेपी के बाहर रहते हैं तो उन्हें हनुमान बेनीवाल की तरह राजनीति में रहना पड़ेगा, जो हमेशा हाशिए पर रहते हैं और आंदोलन करते हुए जीवन बिता रहे हैं। कांग्रेस में वहां पर जिस तरह की वोट बैंक की राजनीति है, अशोक गहलोत हालांकि देखिए एक खेमा बनाने की कोशिश किए थे, एंटी जाट, जिसमें मेवाराम जैन को भी जगह मिली, वो जीतते आ रहे हैं बाड़मेर जैसी सीट पर। इस बार तो टिकट कट गया था, तो वो चाहेंगे कि रविंद्र सिंह भाटी को ले आए, मगर वहां पर हरीश चौधरी और हेमाराम चौधरी या बाकी मुस्लिम नेताओं ने मिलकर जो कॉम्बिनेशन बनाया है जाट मुस्लिम दलित का, उसमें रविंद्र सिंह भाटी के लिए जगह पाना इतना आसान नहीं होगा। वैसे इस तरह की राजनीति में वो कांग्रेस में फिट बैठ सकते हैं, मगर वहां पर जो वोट बैंक है इनका, उसमें वो कांग्रेस में फिट बैठेंगे या नहीं बैठेंगे पता नहीं। इसलिए तालियां बजाना मगर राजनीति को आगे लेकर जाना, इसमें इनके लिए बड़ी चुनौती है। लोकप्रियता किस तरह से आपकी ताकत बने, ये होने के लिए बड़ी पार्टी में होना भी जरूरी होता है। और ये भी एक वही समस्या है। देखिए, गए थे बाल मुकुंदाचार्य सौम्या गुजर, भगवान देवनारायण के जी की यात्रा को लेकर सभा थी, और उसमें सचिन पायलट के नारे गूंजने लगे। अब यही समस्या है, जो समस्या आपने थोड़ी देर पहले बताई मैंने आपसे, वही समस्या सचिन पायलट के साथ भी है। सचिन पायलट नेता से एक फिनोमेना बन चुके हैं। वो रहें या ना रहें, उस इलाके में उनके अलावा कोई समाज के मंच पर आ जाए तो फिर देखा नहीं थे कैसे जूते चले थे पुष्कर में, और बहुत सारे इस तरह के वाकये हुए। इससे सचिन पायलट को नुकसान हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ है। मगर ये चाहने वाले
सलमान खान की तरह हैं, कमिटमेंट कर लें तो खुद की नहीं सुनते हैं, खुद की नहीं सुनते हैं तो सचिन पायलट का नुकसान होता है। पर सचिन पायलट एक पैन इंडिया नेता हैं जिनका विदेशों में भी उतनी अच्छी पकड़ है कांग्रेस की विचारधारा को समझाने को लेकर। वो केरल में भी उतने लोकप्रिय हैं और बिहार में भी, और अपने यहां तो हैं ही। ऐसे में बहुत सारे लोग लिख भी रहे थे कि बाढ़ आई है, सचिन पायलट कहां है। मुझे लग रहा है कि बाढ़ अगर आए तो सचिन पायलट जैसे नेता ना जाएं तो ठीक है, वरना जितना भले का काम ना हो उतनी भीड़ जो है वो काम ही नहीं होने दे। इसलिए ऐसे नेता जो भारी फैन फॉलोइंग वाले हैं, जिनके एक दर्शन तक के लिए भगदड़ मच जाती है, वो इस तरह के बाढ़ जैसे कामों में ना आए तो ठीक रहता है, बेहतर रहता है। और हनुमान बेनीवाल थोड़े से फ्रेश नजर आ रहे हैं। नागौर में हालांकि धरना यहां चल रहा है, जब तक एसआई पर फैसला नहीं आता तब तक धरना उनका जारी रहेगा। नागौर में अपने लोगों के बीच वहां पर जन सुनवाई कर रहे हैं। आज दिन भर उनके देख रहा था मैं सोशल मीडिया पर, जन सुनवाई करते हुए तस्वीरें थी। लोगों के बीच बैठे रहते हैं और लोगों के लिए फोन करते रहते हैं। ये इनकी ताकत है, जिसकी वजह से बिना पार्टी के ही, पार्टी है इनका मगर अपनी ही पार्टी है, बिना कोई बड़ी पार्टी के ही ये अपनी राजनीति साधते हुए नजर आते हैं। सबसे ज्यादा मुखर और संघर्ष करने वाले नेताओं में से एक। इस इंतजार में आज नहीं तो कल होगा, हर संकट का हल होगा। पब्लिक मानेगी तो सही, चीखेगी चिल्लाएगी, आखिर में मान जाएगी। क्या मान जाएगी? चुनाव में देखेंगे। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।